ये औरत पूजा में शामिल थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही पूजा खत्म हुई और अन्ना अपने घर लौटी, उसके सामने एक अजीब नजारा था। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी है। अन्ना जब थोड़ा पास गई तो वो औरत अचानक गायब हो गई। उधर उसके पड़ोसी तुदी की माँ के घर में कुछ अजीब घट रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया था और अंदर से कोई रहस्यमयी ताकत जैसे बाहर निकलने को थी। तुदी को आवाज सुनाई दी तो वो देखने गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, एक सड़ी गली हाथ की जोड़ी अचानक बाहर आई और उसे पकड़ लिया। वो बुरी तरह से उस पकड़ में फंस गया। ये सब होता देख उसका बेटा दौड़कर वहां आया, लेकिन जैसे ही उसने माँ को देखा वो हैरान रह गया। उसकी माँ के मुंह से खून निकल रहा था। बेटे ने मुश्किल से दरवाजा खोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और जिस हाल में मिली वो बहुत ही डरावना था, जैसे उसने कोई भयंकर मौत झेली हो। इसके बाद वो आदमी अन्ना के पास आया और उससे गुजारिश की कि वो उसकी माँ का अंतिम स्नान करवाए, लेकिन अन्ना ने मना कर दिया क्योंकि वो अब और किसी आत्मा या भूत से सामना नहीं करना चाहती थी। रात को जब अन्ना सोने जा रही थी, तभी उसके पीछे से कुछ आवाज आई। डर के मारे अन्ना को वो काम करना ही पड़ा जिससे वो बच रही थी। वो तुदी की माँ को साफ करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उसने काम शुरू किया, एक हाथ अचानक बाहर आ गया। अन्ना इतनी डर गई कि उसके होश उड़ गए, लेकिन थोड़ी राहत की बात ये थी कि सब कुछ फिर शांत हो गया। अन्ना ने जल्दीबाजी नहीं की। पहले उसने कपड़ा हटाकर मुंह की हालत देखनी चाहिए, पर जब उसने कोशिश की तो पाया कि शव पूरी तरह से सड़ चुका था। मुंह खोलना नामुमकिन था। मजबूरी में अन्ना ने साफ करने की प्रक्रिया शुरू की। तभी अचानक लाश उठ गई और अपने ही पेट पर हाथ से मारने। अन्ना घबराकर उसके पास गई और गौर से सुना तो उसे अंदर से कोई आवाज सुनाई दी। उसने शव का पेट खोलकर देखा तो वहां से उसे स्टील का तार दिखा। अन्ना ने उसे खींचा और वो तार 2.5 मीटर लंबा निकला। जब उसने शव का मुंह खोला तो उसमें भी वही तार मौजूद था। अन्ना अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी, ये कोई हादसा नहीं थी। इस शक पुष्टि के लिए अन्ना अपने दूसरे चाचा की कब्र पर गई। अब उसका इरादा साफ था, कब्र खोदकर सच्चाई सामने लानी ही होगी।